Hello guys, how are you all doing? I just hope you all are doing well. CGL मीन्स में जो धक्का मिला है इस बार 19 जनवरी को उससे बाहर निकल कर आ रहे होंगे या फिर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। अपने बारे में एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। So just like you guys, I'm also an aspirant who is preparing for this examination for the past 3 years. इसमें मैंने 2023, 24, 25 तीनों के एग्ज़ाम दिए हैं and 23 में I scored around 135 marks, couldn't clear pre as the cutoff was 150. 24 में I cleared pre. The cutoff was again 153 for your category. I scored around 160, which was normalized score. And this year I scored around 155, which was my raw marks. But उन्होंने ये काट के 145 के अराउंड कर लिए थे, 145 और 146 के अराउंड कर लिए थे। एंड मैंने CGL 24 का भी मीन्स दे रखा है। इसमें आई स्कोर्ड अराउंड 220 मार्क्स एंड जो लोएस्ट पोस्ट थी उसके लिए आई गेस यूआर कैटेगरी से आपको 240 या फिर 235 के करीब मार्क्स चाहिए थे। couldn't clear that. इस मीन्स के लिए आई वॉज वेरी होपफुल कि ये हो जाएगा। आई डोंट नो, आई एम स्टिल होपफुल बट यू नो देयर काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल हूँ इस बारे में अभी भी कि क्या होगा, कैसे करके जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। आई एम जस्ट होपिंग कि मेरे 300 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो दिस वाज माय क्विक रिकैप। नाउ ये जो वीडियो होने वाली है ये जो हमने अभी सीजीएल मेंस दिया है स्पेसिफिकली 19 जनवरी को, और हम कैसे करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशंस विच इज़ यू नो अभी जो मई या जून में वापस से होने वाला है उसके बारे में होने वाली है। सो अगर आपने दिया है या फिर आप आगे देने की ट्राई कर रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए वो समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने 30 बाय 30 क्वेश्चंस करे हैं एंड मेरी एक्यूरेसी आई थिंक अच्छी होनी चाहिए। इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा भी तो एक फिगर सीरीज का क्वेश्चन था जिसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कैसे करके करना है। तो अदर देन फिगर सीरीज को छोड़ के अगर हम छोड़ दें उसे तो मेरे 29 बाय 30 में अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड इसमें जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन टाइप का जो क्वेश्चन था वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा था जितना हमें बेसिकली वो मॉक में देखने के लिए मिलते थे। आई थिंक सबने ही वो सही करा है क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड रेफरेंस उसमें आ रखा था। अगर हम काउंटिंग फिगर्स की बात करें तो काउंटिंग फिगर्स के इसमें 2 क्वेश्चन आ रखे थे और दोनों सेम थे ऑलमोस्ट। बेसिकली हमें एक स्क्वायर दे रखा था और स्क्वायर कितने स्क्वायर्स हैं उसके बीच बीच में ऐसे डब्बे दे रखे थे स्क्वायर के, एंड ये कितने स्क्वायर हैं उन्हें हमें काउंट करना था। तो आई थिंक वो भी सबने सही करा होगा। एंड थोड़ा यहाँ पे रिलेशन वाला जो क्वेश्चन था बेसिकली एक क्वेश्चन आ गया था कि आई एम समथिंग टू एक किसी लड़की की बात हो रही थी एंड शी इज माई हस्बैंड सन्स ब्रदर्स, ऐसे ऐसे करके वो क्वेश्चन आ गया। तो वो इंग्लिश में मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था बट एज सुन एज आई चेंज द लैंग्वेज टू हिंदी वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो गया था। सो आई थिंक रीजनिंग में सबने अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन करी होगी एंड 20 मिनट्स फॉर दिस सेक्शन वॉज फाइन। मतलब इससे ज़्यादा मिनट्स आई डोंट थिंक लगने चाहिए थे। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लगाते भी हो तो 22 से 25 मिनट्स के अंदर आपकी रीजनिंग हो जानी चाहिए थी फुल एंड फाइनल। उसके बाद लेट्स मूव टू मैथ्स जो कि बहुत ही आई डोंट नो व्हाट टू से। सो मैथ्स में जाते ही आई हैड फुल 40 मिनट्स आउट ऑफ 60 मिनट्स मैथ्स के लिए एंड आई डिड 24 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस इन दिस। आई थिंक जो एक्यूरेसी मैंने मेंटेन करी है इट इज़ गुड। ठीक है, एक्यूरेटली मैंने ये क्वेश्चन करे हैं। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरे मैथ्स में आ रखा था दैट वाज स्फेयर कटिंग। सबसे पहले मुझे लगा कि इट इज़ अबाउट किसी भी स्फेयर को मेल्ट करने वाला क्वेश्चन है तो आई वाज लाइक ओके कर लेंगे। बट जैसे ही मैंने स्फेयर कटिंग देखा आई वाज लाइक फक आई एम स्क्रूड भाई। ठीक है, तो फिगर कटिंग स्फेयर कटिंग वाला था। ऑल्दो आई ट्राइड 2 टाइम्स कि मैं इस क्वेश्चन को कर सकूं पर मुझसे नहीं हो पाया। दैट्स ऑन मी। मेरा आंसर आ रहा था इसका अराउंड 650 समथिंग, ऑल्दो आई थिंक 600 620 625 आई थिंक ऐसा कुछ ऑप्शन में था पर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था
ठीक है, अगर ये थोड़ा पॉइंट में भी 625 पॉइंट समथिंग आता तो मैं इसको मार्क कर देती। मैंने दोबारा से ये क्वेश्चन करने का ट्राई करा था बट नहीं हो पाया था मुझसे, ठीक है, लेट्स से। उसके बाद एक तो रेक्टेंगुलर पैरेललोइड, पता नहीं कौन सा पैरेललोइड था भाई, मुझे समझ नहीं आया, तो वो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। थर्ड क्वेश्चन वाज बेसिक क्वेश्चन था आई गेस, अगर मैं अब करने का ट्राई करूँ तो मुझसे हो भी जाएगा। इट वाज अबाउट ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एंड वो हमें सॉल्व करके कुछ, और उसका पिरामिड बन रहा था बेसिकली, और वो हमें सॉल्व करके निकालना था। भाई आई लिटरली ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं, मुझसे नहीं हुआ। मैंने हाइट निकाल दी थी, पूरा एरिया निकाल दिया था बेस का, स्टिल आई कुडंट डू इट, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, आफ्टर दैट द क्वेश्चन दैट आई डिडंट डू, मेरे से दोनों ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं हुए, आई डोंट नो व्हाई। अब अगर अगर हम अब देखते हैं, मैंने ये चीज निकाल दी थी, लाइक उन्होंने हमें बोला ऑर्थो सेंटर से निकालना, तो ऑर्थो सेंटर 0 0 होता है, वी ऑल नो दैट। यहाँ पे आई गेस 6 था एंड यहाँ पे 8 था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगा। एंड उन्होंने बोला था सर्कम सेंटर से, एंड आई डोंट नो मैं क्या सोच रही थी उस टाइम पे। मैंने ये जो लाइन है इसको एंगल बाइसेक्टर मान के यहाँ पे स्टेवर्ड लगा दी, एंड स्टेवर्ड लगा के मेरा आंसर ही नहीं आया इस लाइन का। एंड नाउ आई, मतलब अब मैं इसको देखती हूँ तो ये पता है इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें जस्ट सर्कम सेंटर ये 2:1 में इस लाइन को तोड़ना था एंड हमारा इसका आंसर निकल जाता। सो आई डोंट नो, उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये ऐसे करके हो सकता है, एंड आई फंबल्ड अ लॉट इन दोज क्वेश्चंस। उसके बाद आई थिंक जो मैंने छोड़ा है वो है, I mean I don't remember it now particularly. Yeah, एक क्वेश्चन था जिसमें √3, ऐसे 10, √16, आई थिंक ऐसे 3 अंडर रूट थे, पर मुझे वो समझ नहीं आया वो क्वेश्चन बोल क्या रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मुझसे इन पर्टिकुलर नहीं हुआ। उसके बाद ट्रिगो के काफी सही क्वेश्चन आते थे, काफी इजी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो था साइन थीटा बाय एक्स इक्वल्स कॉस थीटा बाय वाई, और हमें यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना था। एट फर्स्ट आई थॉट कि भाई इन्हें 45 डिग्री मान के कर लेती हूँ और एक्स वाई को 1 1 मान के कर लेती हूँ, पर 3 ऑप्शन आउट ऑफ 4 ऐसे थे जिसमें x माइनस वाई हो रहा था। तो इवन इफ हम x और y को 1 1 मान लें तो 3 ऑप्शन में ही हमारे 0 0 आंसर आया, तो ये वैल्यू पुटिंग से नहीं हो सकता था। इसको हमें थोड़ा बेसिक से, मतलब एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके करना था, तो आंसर आता है हमारा एक्स माइनस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने बात करी थी वहाँ पे, एक और लड़की थी मेरे साइड में, एंड उससे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था। एक क्वेश्चन है इन पर्टिकुलर जिसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। वो क्वेश्चन था कि कितने हैं 1 to 100 तक, कितनी सीरीज हैं जो कि बेसिकली जिनके 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है, या फिर 3 मल्टीपल्स हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एंड पहले मैं सिर्फ 25 और 49 मान के मैंने इसमें टिक करा था, बट लेटर आई रियलाइज कि 4 और 9 भी होगा, क्योंकि 4 के जो मल्टीपल हैं वो 1 2 4 हैं, और 9 के होंगे 1 3 9। सो ये भी मैंने कर लिया था, पर ओवरऑल आई थिंक कि मैं इस पेपर में अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान लगाती, एक मेरे से ये वाला क्वेश्चन, चेंज द कलर, या ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ज्योमेट्री का ये बन जाता, और एक मुझसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन बन जाता। सो वो थोड़ी अच्छी एक्यूरेसी भी होती 26/30, बट या अगर मैं 24/30 भी करे हैं मैंने, और अगर मैंने एक्यूरेसी मेंटेन करी है तो आई थिंक ये अराउंड 72 बनेगा, विच लेट्स सी क्या होता है इसमें आफ्टर गोइंग थ्रू दैट। सी अब मैंने मैथ्स में तो थोड़ा ब्लंडर कर दिया था सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में मेरे जो एवरेज बन रहा है दिस इज अराउंड 54/60 क्वेश्चंस करे हैं मैंने। तो आई न्यू कि अगर मैं सेक्शन 2 में इसको कवर कर लेती हूँ और अच्छी एक्यूरेसी से करती हूँ कवर, तो इतना मलाल नहीं रहेगा इस सेक्शन 1 का कि इसमें गलत कर रखा है। सो अब आते हैं इंग्लिश पे। इस बार की इंग्लिश वॉज वे ईजियर देन प्री की इंग्लिश, क्योंकि आई रिमेंबर सिटिंग प्री के टाइम पे, एंड जो एरर्स आ रखे थे ब्रो, वो एरर इतने ज़्यादा डिफिकल्ट थे, वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। एरर में मैंने लिटरली एक एक पार्ट को लेकर, जैसे अमन वशिष्ठ सर करते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे करके, ये किसका प्रेपोजिशन है, इसमें क्या लगेगा, मैंने वैसे करके सॉल्व करा था, तब जाके मेरे से
4 में से 2 एरर सही हुए थे और इंग्लिश में मेरे 34 मार्क्स थे आउट ऑफ 50, विच इज़ द लोएस्ट दैट आई हैड हिट इन द होल एसएससी जर्नी सो फार। सो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश इस तरीके से सॉल्व करते हो जिसमें आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश के बारे में, आप ज़्यादा फॉर्मूला बेस इंग्लिश सॉल्व नहीं करते एंड आपको बस देखकर पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में क्या गलती है या फिर इसमें कैसा कुछ है, तो ये इंग्लिश आपके लिए बून थी। आई एम लिटरली सेइंग दिस, ये इंग्लिश आपके लिए बहुत बढ़िया थी क्योंकि फॉर मी आई थिंक द एक्यूरेसी इज वेरी मच मेंटेन्ड। एक क्वेश्चन था इंग्लिश में जो था वोकैब का, दैट वाज फियर ऑफ अगलीनेस एंड उसके ऑप्शंस थे, आई थिंक उसके जो ऑप्शंस थे उसमें से एक था कैकोफोबिया, ठीक है, और भी इसके अलग अलग ऑप्शंस थे, हाइड्राफोबिया था, यू नो, एंड देयर वाज दिस वन ऑप्शन जिसमें फियर ऑफ ऐसे प्लेसेस का फियर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हों, तो वो वाला भी था। वो दोनों तो मैंने मतलब स्किप कर दिए थे। थर्ड वाला जो ऑप्शन था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था उसका क्या होगा, पर जैसे ही मैंने ये कैकोफोबिया देखा इसको मैंने स्किप कर लिया बिकॉज आई रिलेटेड इट विथ कैकोफोनी विच इज़ लाइक हार्श, हार्श साउंड और वॉइस, तो मैंने इससे इसको रिलेट कर दिया एंड आई थॉट कि ये तो भाई आवाज़ के ऊपर है, बट अब तक जो मैंने इंग्लिश में देखा है तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत निकला है। अदर देन दैट अगर हम पैसेज की बात करें तो पैसेज फॉर श्योर वॉज टाइम टेकिंग बिकॉज मैंने इंग्लिश के काफ़ी ज़्यादा मॉक्स दिए हैं एंड इंग्लिश के मॉक्स में आई डेंट स्पेंड ओवर 30 मिनट्स, मैंने किसी भी मॉक में स्पेंड नहीं करा है इंग्लिश में एंड एट लास्ट 20 मिनट से ज़्यादा जीएस में नहीं करा है, फिर लास्ट में मेरे 10 मिनट्स बच जाते थे, वहाँ पे मैं देख लेती थी कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी है इंग्लिश में, पर यहाँ पे मैंने पूरे 40 मिनट्स इंग्लिश में इन्वेस्ट करे थे। एक पैसेज था बैंकिंग वाला, दूसरा सॉरी ये पैसेज, हाँ पैसेज ही था, दूसरा था आपका मनरेगा वाला था आई गेस, सो ये दो पैसेजेस थे। थर्ड था फ्रॉम द नोवेल प्राइड एंड प्रिजुडिस, तो ये जो थर्ड वाला पैसेज है इट वाज क्वाइट इजी, ठीक है, सामने सामने आंसर आ रहे थे एंड उस हिसाब से वो सॉल्व हो रहा था। काफ़ी हिडन मीनिंग्स भी पूछे गए थे कि ये जो एग्जैक्ट वर्ड है इसका क्या मीनिंग बनना चाहिए, तो आई होप कि वो मेरे सही हों। पर बाकी ये जो दो पैसेजेस थे, स्पेशली जो बैंकिंग वाला पैसेज था, भाई बैंकिंग वाले पैसेज में इन्होंने ऐसे ऐसे ऑप्शन बना रखे थे दैट दोज ऑप्शंस वर सो क्लोज कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा था, एक ऑप्शन देखना पड़ रहा था जहाँ पे ये सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर जहाँ पे दे रखा है इन्होंने, वहां पे वापस से जंप करना पड़ रहा था। मान लो यहाँ पे इन्होंने मेरे को कुछ ऐसा स्पेसिफिक वर्ड दे रखा है और वो स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे मैंशनड है और 2 लाइन का वो वर्ड है, 2 लाइन उसके बारे में मैंशनड है, तो मुझे यहाँ पे सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा कि कहीं ये इस बारे में तो बात नहीं कर रहा, अच्छा नहीं कर रहा तो ये गलत हो गया, वापस पढ़ना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, नहीं कर रहा ये गलत हो गया। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे चारों को एलिमिनेट कर दिया है कि भाई किसी में भी बात नहीं कर रहा है इस बारे में, फिर मुझे बेस्ट अमंग द टू चूज करने पड़े हैं। अब आई डोंट नो, आई जस्ट होप कि जो मैंने पिक करे हैं वो मेरे सही है क्योंकि सेक्शन 1 में तो देयर इज़ नो वे कि मेरे 54/60 में मुझे एज अ यू आर कुछ अच्छी वो मिल जाएगी। सो लेट्स होप मैंने सेक्शन 2 की इंग्लिश जो करी है इसी में मैं थोड़ा आगे निकल जाऊँ एंड कवर अप कर लूँ जितना मैंने ब्लंडर करा है सेक्शन 1 में। नाउ लेट्स कम टू जीएस। तो जो ये जीएस वाला पार्ट था, मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, मैंने जीएस में फर्स्ट को में 25 में से 12 to 13 क्वेश्चन कर लिए थे एंड सिंस मैं परमार सर के ग्रुप में थी उसमें ही रोट एंड ही टोल्ड अस स्टोरीज अबाउट AIR3 जिसको सिर्फ 10 क्वेश्चंस आते थे एंड उसने बाकी सारे क्वेश्चंस निट्टो से करे थे, ठीक है। पर भाई इस बार के क्वेश्चंस ऐसे आ रखे थे, चलो ठीक है मान लिया तुम कुछ क्वेश्चंस में निट्टो लगा सकते हो, पर जो क्वेश्चंस थे वो बहुत पास पास थे एंड जैसे भूपेन हजारिका वाला आ रखा था उसमें बाढ़ था एंड प्रिंस ऑफ ब्रह्मपुत्र, पता नहीं उसमें क्या क्या ऑप्शन आ रखे थे एंड एक जो चौथा ऑप्शन था उसमें वो कोकिल पता नहीं ऐसे करके कुछ था, कला करके कुछ था, मेरे को बार बार ये लग रहा था पर मैंने टिक नहीं करा। ऐसे एक और क्वेश्चन आ रखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोरोइंग करती है
वो इवन आफ्टर वो इंटरेस्ट पे कर लेती है, उसके बाद जो प्राइमरी बोरोइंग है वो किस में आती है। यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट था ऑप्शन में, फिजिकल डेफिसिट था, और दो ऑप्शन थे। मुझे बार बार ये लग रहा था आई डेंट मतलब मैंने इसको पिक ही नहीं करा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया था, इट वॉज अबाउट कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में था कि कोई भी सब्जेक्ट जो ऐसा होता है, स्टेट में भी आता है और वो यूनियन मैटर का भी होता है, बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट का होता है। तो उस वाले सब्जेक्ट में अगर यूनियन लॉ बनाता है तो वो प्रिवेल करेगा, विच वॉज राइट। बट द सेकेंड वन वॉज, अगर प्रेसिडेंट इस सब्जेक्ट मैटर में जो स्टेट बोल रहा है उस चीज को हामी भर देता है, उस चीज में हामी भर देता है, तो वो लॉ बन जाएगा एंड वो प्रिवेल करेगा। आई थिंक ऐसा कुछ था। एंड एट फर्स्ट मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और मैंने इसको भी सही कर दिया, क्योंकि मेरे को ये कंडीशन कहीं से भी एक्सट्रीम जनरलाइज्ड ऐसी नहीं लग रही थी। एक्सेप्शन जरूर लग रहा था, एंड एक्सेप्शंस हो सकते हैं, एक्सेप्शंस बहुत होते हैं पॉलिटी में। तो मैंने इसको दोनों को मैंने करेक्ट करके मार्क कर दिया। बट पता नहीं मेरा क्या हुआ, and I thought कि president also works on the advice of council of ministers. So if council of ministers are like directly related to, you know, to the union that is making law. So if how can president work against the advice of council of ministers, because president को तो हमेशा council of ministers की advice लेनी पड़ती है। आई डोंट नो मैंने ओवर थिंक करा है क्या करा है मैंने इसको गलत मार्क कर दिया, एंड मैंने ओनली फर्स्ट करा है इसका आंसर। आई फील सो डम ना, मतलब भाई मैं बता नहीं सकती। ठीक है, और फिर मतलब मैंने करे हैं 17-18 क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड इन दिस। आई जस्ट होप, लेकिन बात ये है कि बाकी बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करे हैं और काफ़ी लोगों की काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। काफ़ियों से मेरी बात हुई थी तो उन हर किसी का यही हाल है, सबने 18 से 20 क्वेश्चंस जीएस में अटेम्प्ट करे ही करे हैं। ठीक है, लाइक पिछली बार था लोगों ने काफ़ी होल्ड बैक करा था, जीएस को अटेम्प्ट नहीं करा था, लेकिन इस बार लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं एज फार एज आई नो, मैं तो इसको भाई थोड़ा मतलब मॉडरेट की ही कैटेगरी में रखूंगी। इवन इफ आपने जीएस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, डजंट मीन कि आपके जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा है वो सारे सही हो जाते हैं। अगर हम एसएससी की जीएस की बात करें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो जीएस है दैट वाज यू नो इनकी इट वाज बेस्ड ऑन करंट, काफ़ी बेस्ड जो जीएस थी वो काफ़ी करंट बेस्ड थी, कोर सब्जेक्ट्स से थे। 5 से 6 क्वेश्चन आई वुड से कोर सब्जेक्ट्स से थे, एंड बाकी काफ़ी जनरलाइज स्टेटमेंट्स भी थी, जैसे कि भूपेन हजारिका की बात कर ली मैंने, वो वाला। एंड स्टैटिक्स से भी कुछ पोर्शन था। इन्होंने पॉलिटी का सबसे ईजिएस्ट टॉपिक चुना था पूछने के लिए, विच वॉज शेड्यूल्स थे। एंड उसमें आई थिंक इन्होंने दूसरा, चौथा, आई गेस 6th 7th ऐसे करके कुछ शेड्यूल पूछे थे, तो वो तो आई गेस हर किसी ने सही करे होंगे, क्योंकि दैट्स अ वेरी बेसिक। एंड या सो अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, विच इज़ कंप्यूटर। भाई 20 क्वेश्चन पूछे थे, इससे 5 से 6 ही बनने लायक थे। आई एम बीइंग वेरी लाइक ऑनेस्ट हियर। आपसे ज़्यादा बन सकते हैं अगर आपने एक्सेल बहुत डीप में पढ़ा है। डीप में मतलब यार 2 शॉर्टकट कीज पूछी थी एक्सेल के बारे में। एक पूछा था कि काउंट कैसे करके करते हैं, उसमें काउंट इफ, काउंट एवरेज, पता नहीं ऐसे काउंट सम ऐसे करके कुछ था। एक डायरेक्ट पूछ लिया था कि सॉफ्टवेयर आई थिंक जब हम किसी सेल को उठाते हैं किसी कंडीशन में तो वो कैसे करके उठाते हैं, आई गेस ऐसा एक क्वेश्चन था। तो एक्सेल से आराम से यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आ रखे थे, 2 शॉर्टकट कीज के बारे में आ रखे थे, एंड 2 बाकी एवरेज की जो फीचर्स होते हैं एक्सेल के उसके बारे में आ रखे थे। पावर पॉइंट का एक क्वेश्चन था। इवन दो आई एम यूजिंग पावर पॉइंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक I was working under a firm and I used to make presentations in this software. Still मुझे वो क्वेश्चन समझ नहीं आया, एंड उस क्वेश्चन में मैंने बेस्ट अमंग द ऑप्शंस जो मुझे लगा उसको पिक करा था। आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने अभी क्या पिक करा था। उसमें एक फाइल कंप्रेशन के बारे में था, ओएस मॉडल के बारे में था, जो कि मेरा गलत हो चुका है क्योंकि उसमें नेटवर्किंग लेयर बच्चे आंसर बता रहे हैं और मैंने नेटवर्किंग लेयर नहीं लगाई है उसकी, मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर ऐसे करके कुछ आंसर लगाया उसका। एक था मेल को ट्रांसफर करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी पता नहीं ऐसे करके कुछ था, कई काफ़ी बोर्ड में उसका आंसर SST और SSL होना चाहिए, एंड या तो MSSTP पता नहीं ऐसे करके कुछ है, पर मैंने MSSTP लगाया था आई गेस, और ये सही बोल रहे हैं काफ़ी लोग।
सो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो कंप्यूटर की कट ऑफ जाती है आपकी यूआर के लिए 27। इस 27 में मुझे लगता नहीं कि 5% बच्चे भी ऐसे होंगे जो इसको क्लियर कर पाएंगे। आई एम बीइंग वेरी लाइक ऑनेस्ट। अगर आप अच्छी बात है अगर आप कर लेते हो, वरना इनको कंप्यूटर की कट ऑफ 27 से कम करनी पड़ेगी फॉर यूआर कैटेगरी, क्योंकि इतने ज़्यादा मार्क्स कंप्यूटर में कहीं भी नहीं बनते हैं। लास्ट ईयर 2024 में भी मैंने कंप्यूटर का पेपर दिया था, इवन दो उस टाइम पे भी काफ़ी अलग अलग शॉर्टकट कीज पूछी गई थी कंप्यूटर की, पर थोड़ा बहुत लॉजिकल चीज़ भी पूछी गई थी उस टाइम पे। एंड इसमें मेरे स्कोर बने थे 25। 27 मेरे नहीं बने थे। मैंने कंप्यूटर क्योंकि बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, मैंने बस एक दिन पहले बुक खोल के और नोट्स से जितना मैं पढ़ पाई कंप्यूटर उतना पढ़ा था। पर इस बार मैंने एक्सेल भी पढ़ा था, पावर पॉइंट भी पढ़ के गई थी, हिस्ट्री भी पढ़ के गई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जोहो तक पढ़ के गई थी मैं। ठीक है, एक्सेल अगर आप पूछो बोलो कि भाई अगर आप एक्सेल पढ़ के गए थे, पावर पॉइंट पढ़ के गए थे, तो आपके ये वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं बने हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मैंने एक्सेल वैसे ही पढ़ा था जैसे एसएससी एक्सपेक्ट करती है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था। अगर आप बिल्कुल डीप घुस के पूछ रहे हो कि इसमें ये हो जाता है फिर कैसे होगा, तो वो तो भाई हम आंसर नहीं कर पाएंगे, सॉरी। हमने उसमें कुछ एक्सेल पूरा इतना अच्छे से डीप घुस के नहीं पढ़ा है। एंड या सो बस मुझे ये लगता है कि इन्हें थोड़े कम कर देनी चाहिए कंप्यूटर की कट ऑफ, लाइक 15-20 तक कर लें तो बहुत अच्छा है भाई, वरना लग जाएंगे, समझ लो आप। एट द एंड इफ आई समराइज इट अपने बारे में, तो मैंने मैथ्स में इसको मेरे मैथ्स में 24/30 क्वेश्चंस करे हैं विद गुड एक्यूरेसी। रीजनिंग की बात करूं तो 29/30 क्वेश्चंस, लाइक मैंने 30/30 अटेम्प्ट करे हैं, बट मुझे अभी फिगर सीरीज का जो क्वेश्चन है उसमें डाउट है काफ़ी ज़्यादा। तो ये 29/30 क्वेश्चन ही होते हैं मेरे, जो मेरे अभी जिनके बारे में मैं श्योर हूँ। इंग्लिश की बात करें, कैकोफोबिक वाला जो क्वेश्चन था वो पहले ही गलत हो चुका है, तो मैं यहाँ पे 44/45 ही काउंट करूंगी और इसमें से भी -1 मार्क्स करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने गलत कर दिया है। जीएस की बात करें, 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अब तक गलत हो चुके हैं, 18 अटेम्प्ट करे थे, जिसका मतलब है कि इसका भी 14 या फिर 13 में स्कोर जाता है। 13 क्वेश्चंस तक सही होंगे। सो अगर हम इसमें बात करें तो मेरे अराउंड 117 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने अटेम्प्ट करे हैं। इसमें से इसको इंटू थ्री नहीं, इसमें से माइनस कर लो पहले ही 5 क्वेश्चंस जितने मेरे को अब तक लग रहे हैं गलत होंगे, तो ये हमारे कहीं 112, बट मैं 110 तक लगाती हूँ आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द मार्क्स जितने भी, तो यहाँ तक थोड़े मार्क्स बनने के चांसेस हैं। बट अगर आपके 310-315 तक भी बन रहे हैं तो इट इज़ अ गुड स्कोर इन दिस काइंड ऑफ पेपर, क्योंकि ऐसा ही पेपर हमारा आया था। आई मीन ऐसा नहीं आया था, इससे हल्का आया था मैथ्स, क्योंकि काफ़ी हल्की थी उसकी। इंग्लिश भी हल्की थी, तो 2023 में आया था पेपर ऐसा। ठीक है, 2024 का पेपर थोड़ा हलवा टाइप का था, पर 2023 का ऐसा पेपर आया था। एंड उसमें आई गेस यूआर की जो कट ऑफ थी फॉर टीए एंड सबसे लो ग्रेड सी पोस्ट के लिए, इट वाज अराउंड 305-310 मार्क्स उसकी कट ऑफ गई थी। सो कंपेयरिंग इट विद दैट, अगर आप मतलब ला रहे हो 300 मार्क्स, 305 मार्क्स के अराउंड, तो you're good as long as your accuracy in computer is okay, like सही करें आपने कंप्यूटर के। बाकी हाँ, बाकी इसके अलावा मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आप अब 2026 की तैयारी कर रहे हो तो देखो एसएससी बहुत ज़्यादा अब एक एक टॉपिक में जाके पूछ रही है। अगर मैं प्री की बात करूँ तो प्री में मेरे मेंसुरेशन में क्वेश्चन आए थे, एंड मेंसुरेशन में मेरे 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट मेंसुरेशन से थे, और जो टॉपिक था वो था टाइल्स, कि भाई कितनी टाइल लगेंगी अगर हम ऐसे करके लगा रहे हैं, ऐसे करके लगा रहे हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें थी, टाइल्स ही टाइल्स पूछ रखा था उन्होंने। ठीक है तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि भाई ये क्या कर रहे हैं, एक ही टॉपिक से इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, बट राइटफुली वो हो गया था। उसके बाद मैंने CHSL का भी प्री दिया है, उसमें आई स्कोर्ड अराउंड 154 के अराउंड मेरे मार्क्स बन रहे हैं। एंड आई डोंट नो कि इसमें कितने वो मार्क्स इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, मेरे पास अभी स्कोर कार्ड नहीं आया, रिजल्ट ही नहीं आया, क्योंकि
तो CHSL में भी मेरे में पिरामिड और प्रिज्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे मैथ्स में। प्रोबेबिलिटी का भी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो सीधा वेन डायग्राम बेस्ड है, वो भी हार्डकोर प्रोबेबिलिटी इन्होंने नहीं पूछी है। इन्होंने जो पूछा है वो है स्टैट्स। स्टैट्स इन्होंने काफ़ी भर भर के पूछी है, ठीक है। आपका इन्होंने पूछा है मेंसुरेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री पूछी है, ट्रिगो पूछी है, पर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, एंड टाइम एंड वर्क पूछा गया है, रेशियो पूछा है, पार्टनरशिप पूछी गई है। सो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग और यू आर विशिंग टू प्रिपेयर एंड अपीयर फॉर 2026 एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे अब होने क्या वाला है कि ये लाइक 20-22 दिन जितने भी इनके एग्जाम चलते हैं, 15-20 दिन, आई डोंट नो, लेट्स जस्ट डू 15 हियर। तो ये जितने भी 15-20 दिन एग्जाम लेते हैं, हो सकता है ये शुरुआत के कुछ दिन में पूछ लें बहुत भर भर के अरिथमेटिक से टॉपिक, क्वेश्चंस दैट यू हैवंट इवन एवर सीन। हो सकता है ये बाकी के 5-10 दिन में पूछ लें एडवांस के काफ़ी टॉपिक। हो सकता है ये आपको पकड़ना चाहें तो ये आपसे एवरेज ही एवरेज पूछते रहें, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन सीधा एवरेज के दे दें, फिर आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई ये क्या करना है, कैसे करके करना है, और हो सकता है आपका पेपर काफ़ी डिफिकल्ट भी बन जाए। एडवांस में चाहिए तो एडवांस में एक तरह के क्वेश्चन पूछते रहेंगे और एक ही टॉपिक से पूछेंगे। तो अब जो पेपर था, अलग अलग क्वेश्चंस आते थे, आप हर टॉपिक पढ़ के जाते थे। अब ये है कि आपको इस चीज़ के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, आपको इस चीज़ के साथ तैयारी करनी पड़ेगी कि जिस टॉपिक को आप सोचते थे कि यार एक क्वेश्चन ही तो आएगा, छोड़ देते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट को आप छोड़ते थे, यार एक आध क्वेश्चन आएगा, छोड़ देते हैं, पर अब आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो पूछने पे आ गए तो वो कोऑर्डिनेट से या तो एक भी नहीं पूछेंगे, 0 क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर पूछने के लिए वो आपसे 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पूछेंगे, और आपको पूरा सिलेक्शन और रिजेक्शन इसी के बेसिस पे तय होगा। सो ये आप अप टू यू है कि आप इसकी कैसे प्रैक्टिस करोगे। बाकी आई एम थिंकिंग कि इंग्लिश में जिनको प्रॉब्लम आती है उनके लिए आई जस्ट एक आध PQRS पैसेज फॉर दोज हु फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, कि भाई कैसे करके कॉम्प्रीहेंड करना है, कैसे करके सॉल्व करना है, समझ ही नहीं आ पाते हैं पैसेज। तो उसके लिए आई एम थिंकिंग कि मैं CHSL और CGL में जो इंग्लिश के पैसेज PQRS पूछे हैं वो लेकर आऊँ एंड सॉल्व करके बताऊँ। बेसिकली ऐसे नहीं कि जैसे टीचर्स सॉल्व करते हैं कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में घुस जाते हैं, पर हम स्पोकन इंग्लिश में जिस हिसाब से चीज़ों को यूज़ करते हैं उसके हिसाब से लेकर आऊँ। क्योंकि अगर आगे भी जाके पेपर ऐसा आया जो कि ज़्यादा इंक्लाइंड है टूवर्ड्स इस बार जो हमारे एरर्स आए थे वो भी पुराने वाले, मतलब ऐसे कुछ नए एरर नहीं आए थे, बहुत बेसिक से एरर्स थे। तो अगर पेपर इंक्लाइंड है टूवर्ड्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, तो आपको इस टाइप की इंग्लिश ज़्यादा हेल्प करेगी, एंड PYQs तो आप लोग करोगे ही। सो आई एम थिंकिंग कि मैं ये चीज़ लेकर आऊँ। बाकी बताना आपका पेपर कैसा गया, आपका एवरेज स्कोर आपके हिसाब से क्या बन रहा है, एंड बस कीप प्रैक्टिसिंग फॉर CGL। थैंक यू गाइस, बाय।